हितकारी, ये भगवान की प्रतिज्ञा है, डिंडिम घोष है कि अगर अहंकार आया तो उसका मैं आहार कर जाऊंगा। बेगी सो मैं दारी हूँ उखारी, क्योंकि प्रण हमार सेवक हितकारी। ये पांडव हमारे सेवक हैं और इनके अंदर इतना बड़ा अहंकार। अब भीम दादा का अहंकार खाना है तो दादा भीम अर्जुन और भगवान ब्रह्मचारी बनकर के तीनों निकल पड़े, जरासंध की नगरी में पहुंच गए। और जब जी हैं, जरासंध ने कहा अच्छी बात, मैं इंतजार कर रहा था, दुर्योधन की जंगा तोड़ी है ना, भले आ गए। और अच्छा किया जो तुमने युद्ध की भीख मांगी, अब तो सावधान हो जा, चिंता मत कर। ये दूसरा कौन है? बोले हे पार्थस्तस्य भ्राता अर्जुनो, और मैं जो परिचय करा रहा हूं, मैं पार्थ, इनका सारथी, श्री कृष्ण का सारथी। मैं तेरे इंतजार कर रहा था, मेरे डर के मारे तो तेरे मथुरा छोड़ दिया, तो यहां आ गया, और वो भी लड़ाई की भीख मांगने। और तीसरा ये अर्जुन है, चलो मैंने भीख तो दिया, एक बात बताओ मुझसे लड़ेगा कौन? भगवान ने कहा मैं लड़ूंगा। जरासंध ने कहा तेरी हिम्मत कैसे पड़ी मुझसे बात करने की? ना त्वया भीरुणा युद्ध से, युद्ध विप्लव चेतसा, युद्ध का भगोड़ा पीठ दिखा करके रणछौर कहीं का, तो मेरे सामने युद्ध की भीख मांगे। हट, तुमसे नहीं लड़ूंगा। कौन लड़ेगा? अर्जुन ने कहा मैं लड़ूंगा। जरासंध ने कहा अर्जुनो न भवेद योद्धा, अर्जुन तो योद्धा ही नहीं, ये तो क्लैब्य भी है, नपुंसक बृहंजला, ये मुझसे क्या लड़ेगा? हट, तुमसे नहीं लड़ूंगा। कौन लड़ेगा? अब तो कौन लड़ेगा निश्चित हो गया है महाराज। दादाजी बचे हैं, दादाजी बोले मैं लड़ूंगा। दुर्योधन की जंघा तोड़ने वाले, हाँ तू मेरे जोड़ का है। इत्युक्त्वा अर्जुनो न भवेद योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम, का अर्जुन तो योद्धा ही नहीं, अगर मेरे जोड़ का कोई है तो दादा भीम। आओ दादाजी, कौन सी लड़ाई लड़ोगे? दादाजी ने कहा मेरा तो जगत प्रसिद्ध है, हम तो गदा का युद्ध करते हैं। जरासंध ने कहा कोई बेईमानी महत्प्रादाय महतीं गदां द्वितीयां स्वयं आदाय, एक गदा तो दादा भीम से कहा ले लो, जो पसंद आवे ले। और जब उन्होंने ले लिया तो दूसरी खुद उठाया और कहा अब यहां नहीं, अब चलो पितई पूर्वक बाहर। अब घर में लड़ाई थोड़ी होगी, हम लोग लड़ाए और पूरा दुनिया देखे छत से कि हाँ लड़ रहे हैं दो योद्धा, और निकल पड़े बाहर। चला गदा युद्ध, टड़ा टड़ टड़ा टड़। अब कमर के ऊपर वार चल रहा है, यहां लगे वहां लगे, एक दो दिन और दिन भर युद्ध चले, शाम को विराम हो। फिर शाम को विराम हुआ 10वें दिन, तो रात में भीम दादा भी कह रहे हैं चारपाई और चिल्लाए कि आज बहुत मारे, आज कूट के धैर्य, भगवान की नींद टूट जाए। अर्जुन को जगाऊं, दादाजी को क्या हो गया है? अच्छा भीम को सब दादा कहते, युधिष्ठिर महाराज भी उनको दादा कहते थे। बोले दादा को क्या, दादा थे ही दादा, दादा से दादा, आजकल भी दादा होते हैं। देखा यार काय सोचते करेगा का भेड़े महाराज, जिस देवता घरे के बाद थकाई मिटाते। और 15-20 दिन जब लगातार युद्ध चलता रहा, तब एक दिन भीम गुस्से में आ गए, अब आकर के दिया पटकनी जरासंध को, अब कहा गदा युद्ध नहीं होगा, अब हम पटकनी लगाएंगे। और लगाया पटकनी जरा को, और गिरा करके जमीन में पैर को पकड़ा एक हाथ से, दूसरे को एक हाथ से, और चीर दिया, और चीर के फेंक दिया। और फेंक दिया तो फिर जरासंध जुड़ा और ठहाका लगाया और हंसा, और गुस्से में आया, फिर गिराया भीम दादा को, और चली मुक्की तड़ा 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 तड़ा, शाम तक केवल मुक्का पीटता रहा भीम दादा की ऐसी तैसी। और रात में आए और भगवान ने पूछा दादाजी क्या हाल था?
कि यही हाल चाल है, तिथि बनना बाकी। हम समझ गए कि आप लोग लड़वाने नहीं ले आए। भगवान ने कहा फिर क्या करने आए? कहा मुझे पक्का विश्वास हो गया कि आप लोग मेरा मर्डर करवाने के लिए, ये जरा मुझे मार डाले। अरे भगवान ने ताव दिया, अरे दादा आपने तो दुर्योधन की जंघा तोड़ी, ऐरावत हाथी को मार दिया, उसको जो है क्या कहते हैं अश्वत्थामा को, और चला गया महाराज ऊपर और लौट करके वापस नहीं आया। दादा आप ऐसी बात करते हैं, आपने पूरा महाभारत, ये जरा किस खेत की बोली है? कल पक्का मार देंगे आप मुझे। अरे आज जब आपने फाड़ा ना, जाने कैसे। तो 27वें दिन जरा से हारने के बाद दादा भीम रोने लगे और रात में कहे भगवान से कि एकदा मातुलेयं वै प्राह राजन् वृकोदरः न शक्तो हम जरासंधं निर्जयतुं युधि माधव। हे वाष्णी, हे केशव, अब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि इस युद्ध में मैं जरा को जीत नहीं पाऊंगा। हे मेरे मातु, प्राह आह हरि प्राह राजन वृकोदरः, न शक्तो हम जरासंधं, मैं हार गया कन्हैया, मैं जरा को नहीं जीत सकता हूं। भगवान ने कहा दादा मामला केवल 24 घंटे का बचा है, क्या बताऊं, जरा तो अब तक कभी मर जाता। बोले फिर क्यों नहीं मरा? अरे बोले दादा जब आप लड़ने लगते हैं तो आप इतना मस्त हो जाते हैं कि किसी तरफ देखते भी नहीं है। आज जब आप उसको पटकनी देना तो मेरी ओर देख लेना। इनसे पूछे भले मानुष, ये उपदेश तुम रात को ही नहीं बता सकते हो? कह नहीं अभी लड़े, अभी कुछ कसर बाकी है, और जब पटकनी लगाना जब मेरी ओर देखना। महाराज भीम दादा दांव ढूंढ रहे, दांव ढूंढते ढूंढते फिर शाम का 4 बज गया और गिराया भीम दादा ने, और गिरा के पैर को पैर से दबाया और दूसरे पैर को हाथ से पकड़ा और फाड़ने के लिए तैयार हो गए। और करें क्या? और सोच रहे हैं कि अगर फाड़ दिया और कहीं फिर जुड़ा तो आज तो मार ही जाए। अब ऐसे पकड़े वैसे देखे, बेचारे घबराए और देखे तो भगवान दिखावे नहीं करे, लुक जाए। अब दादा कहे गिराए तो है, करें क्या? तब तक भगवान सामने प्रकट हो गए। अब दुनिया देख रही कि कैसी दांव लग रही है। अब भगवान एक नागर मोथा लेके खड़े थे, ऐसे बता दे कि फाड़ के फेंको तो बेईमानी हो जाएगी। तो भगवान तो बड़े चालाक, और जैसे भीम दादा ने भगवान की ओर देखा, भगवान तुरंत उस नागर मोथा को फाड़े। भीम दादा के परसों फाड़े थे, अभी तक दर्द चल रहा। और कोई दाव बताओ? अरे भगवान ने कहा पहले फाड़ो तो सही। भीम दादा ने कहा फड़वे नहीं करेंगे, मेरे बस अपने इसको फाड़ के मरना। इशारा किया भगवान ने, फाड़ो, फाड़ के ऐसे फेंक दो। तुम ऐसे फेंकते हो, ऐसे फेंको, उल्टा विपरीत क्रम कर दो। दादा भीम ने उसको फाड़ा और फाड़ करके विपरीत दिशा में फेंक दिया। जरा का उद्धार हो गया। बोले जरा निहंता भगवान की। तो अभिप्राय यह है कि अहंकार तो भगवान का आहार है और अहंकार कभी जीवन में आना नहीं चाहिए। कथा यही संकेत देती है। लौट करके आए, उसके कारागार को खोला तो देखा हजारों राजा बंदी बने, सब भगवान के चरणों में आ गए और सब युधिष्ठिर के बसवर्ती हो गए। अब पांडवों ने राजसूय यज्ञ करना चाहा तो राजाओं ने कहा कि हम भी कोई सेवा करेंगे। कहो जय साहब तो सोफा चाहे लगवाएंगे यार, तो कुर्सी लेके आवा, हम इनकी ओरिया ताकि सब हो जाए। ख्याल तो पांडव लोग यज्ञ करना चाहते हैं, सब राजा बसवर्ती हो गए। और इस कथा को मैं कभी कभी सोचता हूं कि इस कथा को पहले दिन क्यों नहीं दे देते हैं व्यास जी महाराज, ये अंतिम दिन क्यों आती है? तो मेरे मन में विचार आता है कि ये कथा जैसे के लिए है जो गया जाने की तैयारी में लगे हैं, जो गया जाना चाह रहे हैं, जो गया से लौट करके चले आए हैं, अब अभी गया नहीं गए, गया से लौट आए हैं, गया नहीं गया माने मुंह में कुछ गया नहीं गए हैं। ऐसे
जो गया जाने वाले हैं, बात तो उनके लिए है जो गया करके लौट आए हैं और जय साहब की तरह कुर्सा पकड़ के फंस चुके हैं, उनकी बात नहीं। जो फंसने वाले हैं उनकी बात चल रही कि सावधान हो जाए। तो मैं सोचा करता हूं कि ये कथा पहले दे देनी चाहिए, लेकिन ये बाद में दे रहे क्यों? तो पांडव यज्ञ करना चाहते तो सब राजा बस भर्ती होकर के आ गए और युधिष्ठिर जी से कहा हम भी आपके यज्ञ में कोई सेवा करेंगे। तो युधिष्ठिर जी ने कहा, यही इस कथा का संदेश है। यज्ञ पूरा उसका होता है जो विभाग का आवंटन करता है। अजय पूरे मंत्रिमंडल की चाबी अपने लगे रखा था, वो मंत्रिमंडल फेल हो जाता है। इतनी बड़ी सरकार चल रही क्यों? सबका विभाग बांटा गया है, सबका काम बांटा गया है। अगर सारा काम एक ही व्यक्ति ले ले, महाराज का फलहारो जैन साहब नहीं है और एक सफाई जैन साहब करी है और पानी बरसे लागे बरसाती जैन साहब नहीं है, तो वो ये कथा सुन चुके हैं। अब आप देखें मोहल्ले वालों का स्नेह। मैं आज यही सोच रहा था कि और चाहे जो लेकिन ये अरविंद नगर के जो निवासी हैं वो अरविंद नेत्र के इशारे दिखाते हैं। ये भगवान की करुणा कृपा है। ऐसे लोग अगर साथ हों तो यज्ञ पूरा हो जाता है। बाधा आई लेकिन काम चल रहा है। ये अभिप्राय है कि विभाग का आवंटन करना चाहिए। सारा विभाग अपने में नहीं। जैन साहब, विभाग बांटने के पहले आप मंत्रिमंडल पर विचार कर लो कि ये विभाग इसको दे रहा हूं, कर पाएगा कि नहीं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये कि हम विभाग बांट करके हिसाब ले, पश्चाताप करें, ये भी अच्छा है। बांट दिया तो बांट दिया, ये उनका काम है। अब देखे भगवान यज्ञ करवाना चाहते तो पहले विभाग बांट रहे हैं। भीमो महान साध्यक्षो, पहली बात क्या है यज्ञ में? पहली बात है भंडारा। पहली है ब्राह्मण लोग टहलते टहलते और एक एक सुविधा भोगियों के यहाँ खाते खाते सब सुविधा भोगी हो गए, तो जीभ चटोरी हो गई। तो भंडारे का मालिक जब कभी यज्ञ में बनाओ तो किसी शौकीन व्यक्ति को, जो खाने पीने की दिन भाई से मुंह झुरवाए रहे, तो का क्या किया यार, मार जाए, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो कथा ये संकेत कर रही है यहाँ भंडारे का मालिक कौन है? दलित को। अच्छा आजकल एक नियम चल रहा है, और जब भंडारे का काम तो अरे भीम दादा के हम सोचे ही रहते महाराज कि अगर किसी और को बना देंगे तो भीम तो उपवास करेगा 7 दिन। आपने बड़ी कृपा की महाराज, अब तो आप चिंता ही छोड़ दें, सब धन्य हो गए। ताली बजाया, दादा भीम भंडारे के मालिक हैं। अब भीम दादा कितने शौकीन है खाने के, जानते हैं? तकिया इतने चोट हम अपन जाने, दुनिया का जाने, दुनिया वाले कल परसों जाने। दुर्योधन को धनाध्यक्ष बनाया, इस पर वित्त मंत्री बनाया। तो भीम दादा ने विरोध जताया और आकर के युधिष्ठिर जी से क्या हो गया, चौपट सत्यानाश हो गया। युधिष्ठिर जी ने कहा क्या हुआ? अरे बोले जिनको देख करके हम जीना भी नहीं चाहते थे उनको इन्होंने वित्त मंत्रालय दे दिया, अब आप समर्पण देते। युधिष्ठिर जी ने कहा भीम तुम्हें क्या दिया है पहले ये बताओ। भीम ने कहा हमें भंडारे का मालिक बनाया है। बोले तुम्हें कष्ट क्या है? दुर्योधन से तुमने दिया तो सब लुटा देगा। युधिष्ठिर जी बोले कि वो लुटावेगा कि रखेगा? एक बात बताओ, श्री कृष्ण है कि कहीं चले गए? बोले वो तो अभी विभाग बांट रहे हैं। बोले जब तक वो चले जाएंगे तब मेरे पास आना। अब वो है तो उनका काम है कि कौन क्या करेगा, ये तुमसे मतलब नहीं। तुम्हारे उसमें कोई कमी हो तो बताओ। भीम दादा लौट आए। अब तीसरी बात क्या है? ब्राह्मण लोग आए हैं यज्ञ में तो उनको फूल चाहिए, तुलसी दल चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, माचिस चाहिए, कपूर चाहिए है? तो क्या इसको जैसा ले जाकर देंगे क्या? अरे इसके लिए एक व्यक्ति नियुक्त होना चाहिए कि ब्राह्मण लोग 5 बजे 6 बजे 7 बजे 4 बजे जब उठेंगे तो वहीं आ गए। अर्जुन तो कितना अभागा है, तुमसे बड़े और छोटों को मंत्रिमंडल में स्थान मिल गया। इतनी बड़ी यज्ञ होने जा रही अर्जुन, तुम्हें एक झाड़ू लगाने की भी नौकरी नहीं मिली।
भगवान ने देखा, अर्जुन तू मेरे रहते दुखी हो रहा है। गुर्जर लोग दिन भर अनुष्ठान करते हैं तो शाम को जांघें भर आती हैं। कहने के लिए समाज चाहे जो कह दे कि बैठे और लेके चल दिए। कभी इन ब्राह्मणों के पास आप 11-12 बजे रात में आके देखो कि सो रहे कि तड़प रहे महाराज, केवल 8 घंटे बैठने के नाते ये कराहते रहते हैं। कभी आप आकर के आपके यहाँ कोई अनुष्ठान हो तो आप इसका अनुभव करें और उनकी स्थिति समझे कि ये कितनी गाढ़ी कमाई है। इतना आसान नहीं जितना लोग कह देते हैं। तो यदि सेवा कौन करेगा? सेवा नौकर से तो होगी नहीं, सेवा तो भाव से होती। और सेवा वो अगर सेवक देखें, जो विद्या आचार्य गुरुदेव द्रोणाचार्य ने अपने बेटा को नहीं दिया, अपने सगे पुत्र को नहीं पढ़ाया, वह विद्या श्री अर्जुन को ब्रह्मास्त्र लौटाना पड़ा। यह सेवा का गुरु शुश्रूषया विद्या। विद्या प्राप्त करने का पहला उपाय है गुरुजनों की सेवा। अगर सेवा है तो गुरुजन आपको निश्चित विद्वान बना देंगे। गुरु शुश्रूषया विद्या। अर्जुन से बढ़िया महाभारत के पात्रों में कोई सेवक नहीं है। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हें भी कुछ करना है। अर्जुन ने प्रभु आदेश करें तो कहा, गुरु शुश्रूषणे जिष्णु। गुरुजनों की सेवा करना तुम्हारा धर्म होगा अर्जुन। अर्जुन धन्य होगा। कितनी बड़ी करुणा कृपा भगवान, उन्होंने मुझे गुरुजनों की सेवा में लगाया। और भगवान ने कहा, सुनो हम भी इस यज्ञ में कुछ करना चाहते हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रभु केवल आप आदेश करें, कुछ करें, सब पूरा हो जाएगा। भगवान ने कहा, मैं एक क्षण भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। गीता जी में भगवान ने गाया क्या? इस योग को, इस पुरातन योग को एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम्। इस अव्यय पुरातन योग को मैंने बहुत पहले सूर्य के प्रति कहा था। मतलब क्या समझ रहे हैं? मतलब यह है कि सूर्य एक क्षण भी अपने स्थान पे बैठते नहीं हैं। कथा संकेत करती है कि हमें एक क्षण जीवन में बैठना नहीं चाहिए। नहीं क्षणमत तिष्ठत्य कर्मकृत्। हमें एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रहना चाहिए। ये भागवत जी संदेश दे रहे हैं। यही हमारी गीता का संदेश है, यही रामचरितमानस का संदेश है। मैंने इसको पहले कहा था और तब से सूर्य नारायण इसका पालन कर रहे हैं। और ये कृष्ण भी इस यज्ञ में ऐसे नहीं रहेगा, कुछ करेगा। युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा फिर तो आप जो चाहो करो। तो भगवान ने कहा, ब्राह्मण लोग जब चल करके दूर से आएंगे और वो थके रहेंगे तो उनके चरणों का मैं प्रक्षालन करूंगा। कृष्ण पादा वनेजन। उससे ज्यादा पाद प्रक्षालन से खुश हो जाए। उसको दक्षिणा की भूख नहीं, उसको तो सम्मान की भूख है, पाद प्रक्षालन की भूख है। तो कृष्णा पादा वनेजने। भगवान ने कहा, मैं इन ब्राह्मणों का अवनेजन करूंगा, पाद प्रक्षालन करूंगा। अच्छा एक बात और है भाई, यज्ञ में घर में भोजन बहुत बढ़िया बना हो, यज्ञ बहुत बढ़िया चल रही हो और परोसने वाली दरिद्रा हो तो खाने का भाव होना चाहिए, खिलाने में प्रेम होना चाहिए। देवी द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तुम्हें भी कुछ करना है। बोले आदेश करें सखे। भगवान ने कहा, ब्राह्मणों के फलहार का परिवेशन द्रौपदी तुम्हारे द्वारा होना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, जैसी इच्छा प्रभु। ऐसे कर्ण आदि को दान में लगाया। सब तो बड़ा लंबा विस्तार है, ये तो मैंने आपको मुख्य विभाग गिनाए। भोजन अगर गड़बड़ भी है और परोसने वाला बढ़िया है तो कहेगा, महाराज इस तरफ तो रोटी कच्ची है, इधर थोड़ा ठीक है, आज गड़बड़ हो गया, कल से ठीक हो जाएगा। ब्राह्मणों का यह राजसूय यज्ञ चल रहा है और यज्ञ पूरा भी हो गया।
पूरी दुनिया खा खा करके जा रही है और युधिष्ठिर महाराज की जय जयकार कर रही है। ऐसा यज्ञ कभी नहीं हुआ था। बहुत आनंद आया, बड़ा सुंदर भोजन बना था, बड़ा सुंदर पकवान था। लेकिन पुराने समय में जब यज्ञ होता था तो उसमें घंटा ध्वनि, शंख निनाद अपने आप होने लगता था। कालांतर में ये नियम बंद हो गया पांडवों के यज्ञ के बाद, तो ब्राह्मण लोग अपने आप ही बजाने लगे हैं। अब अपने आप वैसे नहीं बनता है तो पंडित जी लोग अपने आप बजा देते हैं, शंख बजा देते हैं, घड़ी घंट बजा देते हैं। पहले जब यज्ञ पूरा होता था तो अपने आप वेद ध्वनि, जय ध्वनि, दुंदुभि ध्वनि, घंटा ध्वनि, शंख ध्वनि, अपने आप ये सब ध्वनियां प्रविष्ट होने लगती थी। लोगों के कर्ण कुहरों तक सुनाई पड़ने लगती थी। यज्ञ हो गया लेकिन निनाद नहीं हुआ। युधिष्ठिर जी रो पड़े, भगवान के पास आए, केशव अभागे युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा नहीं हुआ। क्यों? बोले अभी तक न शंख की ध्वनि हुई, न घंटा आदि बाजे, न घड़ी आदि बाजे। प्रभु हमारा सारा कुछ करना व्यर्थ हो गया। भगवान ने कहा दादा पता करो नगरी में कोई भूखा तो नहीं रह गया? सैनिक छूट गए, दसों दिशाओं में चारों तरफ तो जय जयकार मची है, बहुत आनंद आया, कोई भूखा नहीं पड़ा है। लेकिन एक नदी के किनारे गए तो देखा वहां एक बूढ़ा महात्मा, एकदम लंबी दाढ़ी, बड़ी विशाल जटाएं और एकदम जो पेट है वो पीठ में चपट गया है बेचारे। सैनिकों ने देखा ये दुनिया खाई हो लेकिन ये बाबा तो लगता है पानी भी नहीं दिया। चल करके महाराज युधिष्ठिर से बताते हैं। आकर के युधिष्ठिर जी से कहा महाराज सब खा लिए हैं, बहुत जय जयकार हो रही है, लेकिन एक महात्मा नदी के किनारे ऐसे बैठे हैं, लगता है उनको 6 महीने से भोजन ही नहीं मिला, पूरा दक्षिणायन निकल गया है। युधिष्ठिर जी ने कहा मैं जाता हूं बुलाने। केशव जा सकता हूं? भगवान ने कहा जाओ। और युधिष्ठिर ने आकर के उन महापुरुष के चरणों में प्रणाम किया। महाराज हस्तिनापुर युवराज पांडुनंदन युधिष्ठिर आपके चरणों में प्रणाम करता है। महाराज संत ने आंखें खोली, बेटा युधिष्ठिर बताओ क्या बात? ले महाराज आप महापुरुषों की कृपा से दास को एक यज्ञ का अवसर मिला है, मैं सोच रहा हूं आप चल करके उसमें एक ग्रास उठाने कैसे रहेगा? महात्मा ने कहा युधिष्ठिर मेरा तो अपना नियम है, मैं किसी गृहस्थ के यहां खाते नहीं, मैं भोजन सिद्ध प्रसाद करता हूं तो संत के यहां। आप गृहस्थ के यहां बिल्कुल नहीं पाते? नहीं पा लेता हूं, लेकिन एक समस्या है, मैं उसी गृहस्थ के यहां पाता हूं जो मुझे 100 यज्ञ का फल दे। युधिष्ठिर तो महाराज रोक गए। महात्मा ने एक तो पूरा नहीं हुआ, 99 कहां से ले? एक बार आप उठी, एक ग्रास लगाने, हमारे यज्ञ में शंख ध्वनि हो, घड़ी घंटे बजे, जब 99 वापस ले आऊं, 100 हो तब तो दूं। बोले बेटा नियम सो नियम होता है, फिर कहां पे जाने वाला? लौट करके चले आए। भगवान ने कहा महात्मा ने क्या कहा? बोले प्रभु वो तो 100 यज्ञ का फल लेकर के ही आने वाले। भीम दादा ने कहा कैसा महात्मा कैसा यज्ञ है और कैसे ना आने वाला? प्रभु ये भीम जाता है, अभी महात्मा को हथेली पे बैठाएगा और ले आकर के हस्तिनापुर में रख देगा, और रही बात खाने की तो खाएगा कैसे नहीं? मुंह पकड़ूंगा, लड्डू उठाऊंगा, मुंह में डाल दूंगा, नहीं जाएगा, अंगूठा लगा के ढल दूंगा, कैसे नहीं खाएगा? भगवान ने कहा बस बस दादा, इतनी बड़ी हिम्मत, संतों के प्रति इतना बड़ा तुम्हारा कुत्सित भाव, दुर्व्यवहार, दुनिया जाए लेकिन तुम नहीं जाओगे। अर्जुन ने कहा हम जाए? कोई नहीं, आदेश हो तो ये दासी जाए। भगवान ने कहा द्रौपदी जा सकती। अष्ट सखियों ने कहा हम चलेंगे। देवी द्रौपदी ने कहा किसी की कोई आवश्यकता नहीं, महात्मा के चरणों में जाना है, मैं अकेले चली जाऊं। फिर भी एक दासी तैयार होगी, हमें तो ले चलो साथ में।
और जाकर के देवी द्रौपदी ने संत के चरणों में प्रणाम किया। महात्मन पांडु कुल की पौत्र वधु आपको प्रणाम कर रही महाराज। पांडु पत्नी ये द्रौपदी आपसे कुछ कहना चाहेगी। बताओ बेटी क्या कहना है? बोले हमारे पति लोग यज्ञ कर रहे हैं, क्या थोड़ी कृपा होगी इस दासी पे चल करके आप एक ग्रास करेंगे? हाँ हाँ बेटी, अभी तुम्हारे पति युधिष्ठिर महाराज है ना, वो भी आए थे। तो बोले महाराज कृपा करें चले। बोले बेटी अपना तो नियम है, मैं किसी गृहस्थ के यहां जब जाता हूं जब 100 यज्ञ का फल दे। देवी द्रौपदी ने कहा महाराज इतनी छोटी सी बात के लिए आप मेरे यहां भोजन नहीं करेंगे? बोले छोटी बात है तो तू संकल्प कर दे। देवी द्रौपदी ने कहा महाराज मैं संकल्प करती हूं, आप मंत्र पढ़ो, आपको मैं 100 यज्ञ का फल देती हूं। महात्मा बोला तुम्हारे पति का तो एक यज्ञ पूरा नहीं हुआ, 99 तो कहां से लेके पैदा होगी? देवी द्रौपदी जी ने जो उत्तर दिया वो सुनने लगे। द्रौपदी ने कहा महाराज क्षमा करें, अभी अरविंद नगर में जो कथा चल रही जय साहब के हम वहीं से आए, तो वहां क्या सुन रखा? बोले संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान, एक एक पद आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। मैंने सत्संग में ऐसा श्रवण कर रखा है कि संत मिलने के लिए एक पद आगे चलिए तो करोड़ यज्ञ का फल मिलता है महाराज। और हस्तिनापुर से यहां तक यही गिनती करते आ रही, 746 तक पूरे हो चुके हैं महाराज। एक जग में 1 करोड़ मिलता है, आप अपना ले लो और मेरा वापस कर दो। महात्मा खड़ा हो गया, धन्य है देवी द्रौपदी तेरे जीवन का ये पावन सत्संग। और उठ के चला आया, आकर के जैसे ग्रास लगाना आरंभ किया तैसे घड़ी घंट बजने लगे, संकट बनी जय खड़ी वेद खड़ी निनाद होने लगा। चारों स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, तुलन ताही शकल मिली जो सुख ला सतसंग, बिनु सतसंग विवेक न होय, बिनु सतसंग विवेक न होय, राम कृपा बिनु सुलभ न सोय, राम कृपा बिनु सुलभ न सोय, सतसंगति मुझ मंगल मूला, सतसंगति
शक्तिमती देवी द्रौपदी के निवेदन पर पूरा हुआ। संत का पावन सम्मान हुआ, शोभनान के दैत्य का वध हुआ, साले उद्धार किया है। और इसके बाद तो भगवान के एक नित्य सखा श्री सुदामा जी महाराज ने, और वो है जो अंतिम दिन कथा के सबसे आम ब्राह्मण के चरित्र से है जिसने भगवान को प्रसन्न किया है। आचार्य नीलकंठाचार्य महाराज ने शाम वेद संहिता की टिप्पणी में सुदामा जी के माता पिताजी का नाम अंकित किया है। उन्होंने इनका परिचय कराते हुए बताया, आत्मदेव पिता तस्य गुरुजरे वसते निशं सुमति तस्य मातासी हरिभक्ति परायण। इनके पिता का नाम महाराज आत्मदेव, गुजरात के रहने वाले हैं। इनकी माता का नाम सुमति है और ये बड़ी हरिभक्ता है, हरिभक्ति परायण। इन्होंने सुदामा को जन्म दिया। सुदामा जी के विषय में श्री नरोत्तम जी लिखते हैं, औरन के धन चाहिए बामरी, बामन के धन केवल भिक्षा। लेकिन ये बात मेरे गले नहीं उतरती। हमको लगता है कि छापा का मिसप्रिंट हो गया है। कवि ने लिखा था, औरन के धन चाहिए बामरी, बामन के धन केवल शिक्षा। और शिक्षा का सकार जो है वो भकार बन गया, शिक्षा का ही भिक्षा बन गया है, मुझे जो लगता है। क्यों? किताबों में मिसप्रिंट नहीं होता है। अरे एक बार हो गया, चला आ रहा है, रूढ़ का रूढ़ चला आ रहा है, तो मिसप्रिंट भी हो सकता है। रही बात दूसरी कि चलो हम सही मान लेते हैं कि शिक्षा नहीं भिक्षा ही लिखा। भगवान कृष्ण के सखा है, बहुत ध्यान से समझे। जिसका जेके सदर के विधायक हो जाए वो पूछे इनका, और जो सांसद हुआ के चक्कर में पड़ा है उनके तो चांदी चल दिया, आगे पीछे लग गए। वो तो भीख नहीं मांगता है, वो तो जबरदस्ती जेब से ले लेता है। और जिसका साथी साक्षात परात्परा अखिलेश्वर पूर्ण ब्रह्म आनंद कंद यशोदानंद संवर्धन गोवृक्षधर नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र हो, वो भीख मांगेगा। अगर भगवान को साथी बना के भीख ही मांगना है तो इससे अच्छा है बड़का भगवान बना रहा है, ऐसा ठीक है। भगवान को साथी बनाएंगे, भीख मांगेंगे। सामान्य संसार के वासियों को अधिकारी पढ़ने पर, साथी बनाने पर तो लोग भीख मांगने से इनकार कर देंगे, और भगवान को साथी बना के हम भीख मांगेंगे, असंभव। समवित्तमः ब्राह्मण है, और कैसे ब्राह्मण है? ब्रह्मवित्तमः। ब्राह्मण वेद का वाक्य है, ब्रह्मैव ब्रह्मैव ब्रह्मविद् भवत्, वह ब्रह्म ही। इसके अगर अर्थ खुले जाए तो बहुत खुलेंगे, लेकिन समय की स्वल्पावधि में दो एक भाव समझे। ब्रह्मैव ब्रह्मैव परमात्मानो, ब्रह्मैव वो परमात्मा ही, ब्रह्मैव ब्रह्मविद् भवत्, वह परमात्मा ही ब्रह्मविद् ब्रह्मवेत्ता होता है। अगर परमात्मा ब्रह्मवेत्ता है और ये विशेषण सुदामा में है तो परमात्मा ही का काम है भीख मांगना क्या? ब्रह्मैव ब्रह्मविद् भवत्। अथवा ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः, ऐसा ब्राह्मण जो ब्रह्मविद् है, ब्रह्मविद् ब्राह्मण जो ब्रह्म में अवस्थित है, समाधिस्थ है, ब्रह्मविद् ब्राह्मण होगा। और ब्रह्म उसकी वित्ती, उसका वित्त क्या है? उसका वित्त भीख मांगना नहीं है। सुदामा ऐसे ब्राह्मण है कि ब्राह्मणो ब्रह्मविद् भवत्, ऐसे ब्राह्मण है जिनकी वित्त, जिनका धन केवल ब्रह्म है, तो भीख क्यों मांगेंगे? ब्रह्मैव ब्रह्मविद् भवत् क्यों बोले? इंद्रियार्थेषु इंद्रिय अर्थेषु विरक्तः। समोसा खाने नहीं है,
पिक्चर देखना ही नहीं है, सिनेमा हॉल जाना ही नहीं है, इंद्रियां सर्वथा विरक्त है, तो भीख क्यों मांगेगा? चौथा विशेषण बोले प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। चौथा विशेषण है कि सुदामा प्रशांत आत्मा, जिसकी आत्मा सर्वथा शांत है, जो सब में अपनी आत्मा का दर्शन कर रहा है, वह है प्रशांत आत्मा, और ऐसा प्रशांत आत्मा भीख मांगेगा। पांचवा विशेषण है जितेंद्रिया। विरक्त इंद्रिया थे जो प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, जो इंद्रिय जित है वो भीख क्यों मांगे? पत्नी ने प्रेरित किया, बस एकदम संस्कार जाग गया, चल रहा हूं मिलने, और चल दिए भगवान से मिलने। पत्नी के प्रेरित करने पे 2-4 मुट्ठी चावल पा गए, उपहार में लेके जा रहे, लेकिन संकोच में भगवान को देने का निर्णय नहीं कर पा रहे। यहां भीख मांगने की बात कहीं भागवत में दर्शाई नहीं गई है। यहां तो यह है कि पत्नी ने 4 मुट्ठी चावल दिया है, कहां से दिया वो पत्नी जाने, और सुदामा लेकर के चले हैं अपने इस चावल रूपी गरीबी पर। ये जरूर सोच रहे हैं कि समर्पित करूं या नहीं। भाव ये है कि मेरे पास इतना है, मैं दूंगा, लेकिन संकोच है, वो द्वारकाधीश है, ये उनके लायक है या नहीं है। तो इस भक्ति में ज्ञान की पराकाष्ठा है, से उछल पड़े रहता। आज मेरे अंतरंग सखा लंगोटी आया, श्री सुदामा जी आए हैं, अंक में भर लिए। हाय हाँ, हम तो अपराध हुआ भैया, इतना दिन हो गया, आप कहां थे? पूरा नगर स्तंभित है। पंडित शमश्याम जी उपाध्याय शांगीपुर वाले लिखते हैं, महाराज 2 अधीर है, 2 पुलक मिले, 2 दुहून सो पूछत कुशल छेन। दोनों दौड़ के मिले, दोनों अधीर हो गए, दोनों एक दूसरे से लग गए। ऐसा लग रहा है कि पता ही नहीं चल रहा कि इसमें जल कौन है, तरंग कौन है। कभी आश्चर्य विस्फारित नेत्रों से इस घाटी को देख रहा है कि इसमें सुदामा कौन है और कृष्ण कौन है। अंत में भगवान भाव विवल होकर के सुदामा की थकान मिटाने के लिए जो उनकी भागवत के कई सेवा है, भगवान ने अश्रुप्रपात करते हुए सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन आरंभ कर दिया। तब पंडित शमश्याम जी अंतिम लाइन प्रस्तुत करते हैं कि पाय पखारत जानो कछु, कौन है कृष्ण और कौन है सुदामा। हमारे अंतरंग सखा, मेरे श्रेष्ठ हैं, मेरे अग्रज हैं, प्रणाम करो। इतना आदेश मिला कि हजारों में देवियां लाइन में लग गई। सुदामा जी भाव विभोर होकर के बड़ी मस्ती में आयुष्मती भाव, स्वस्तिमती भाव चिल्लाते चले जा रहे। घंटा आधा घंटा तो सांस बांधे, और आधा घंटा बाद निगाह पड़ी तो भंगा के चुंगी तक 5 बार की लाइन लगी है। सुदामा जी चक्कर में पड़ गए, दाना पानी तो कुछ मिला नहीं, आशीर्वाद की लाइन लगी है। पुराना ठग यहां भी ठगहारी चला रहा है। भगवान से पूछा क्यों नहीं? एक बात बताओ, ये सब किराए से मंगाए हो? रेलवे लाइन के उस पार की किस पार की है? भगवान बोले भैया न उस पार की है न इस पार की है, तो आपके घर की है। कितनी है? बोले ज्यादा थोड़ी है, सब गिनती में है। बोले यही मैं पूछ रहा हूं कितनी है बताओगे? बोले कुछ ज्यादा नहीं है, 16,108 है महाराज। सुदामा जी ने कहा 16,108 तो मेरे बस की नहीं आशीर्वाद। कितनी निकल चुकी? भगवान ने कहा यही तो मैं देख रहा हूं कि 1 मिनट में 3 देवियां निकल रही हैं, और घंटा भर से आप आशीर्वाद कर रहे हैं, जब तक छात्री 180 निकल गई। सुदामा जी ने कहा फिर मेरे बस की नहीं, ऐसा कर सुन, थोड़ा सा पानी ले आ, मैं फूंक देता हूं, सबके ऊपर आशीर्वाद का छींटा दे।